हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो है आप जनवरी से पढ़कर मार्च तक आप अपना सिलेबस जो है मैथ का कैसे कंप्लीट करें। तो आप लोगों ने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी स्ट्रेटजी की, टाइम टेबल की, वो सारी वीडियोज आप भूल जाएंगे इस वीडियो को देखकर, क्योंकि इस वीडियो में हमने इस तरीके से बताया है कि हमने दिन और अंक के हिसाब से हमने इसको मेंटेन किया है कि कम समय में जो है ज़्यादा आप सब्जेक्ट कवर कर सकें और जिससे आपके ज़्यादा नंबर आ सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 15 सब्जेक्ट जो थे हमारे मैथ के अंदर, चैप्टर 15 थे। उसके बाद जो 30% सिलेबस कम हुआ है, तो अब हमें सिर्फ 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितना रह गया? सिर्फ 11 चैप्टर। तो आप इस टाइम टेबल को अगर फॉलो करेंगे जनवरी से लेकर मार्च तक, तो आपका 90% से कोई नहीं रोक सकता। 90% या 90+ भी आ सकते हैं आपके, लेकिन 90% आपका कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। ये हमने इस तरीके से लिखा है कि चैप्टर नेम, अंक और दिन। तो हम बताते हैं, सबसे पहला चैप्टर है सांख्यिकी। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो लास्ट वाला चैप्टर है, तो हमने इसको इस तरीके से आपको बताया है कि दिन और अंक के हिसाब से हमने मेंटेन किया है कि कम समय में और ज़्यादा नंबर किस चैप्टर से मिल रहे हैं आपको, उनको हम पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहला है सांख्यिकी, जिसको 10 मार्क्स का आपके पेपर में इससे सवाल पूछे जाएंगे सांख्यिकी से, और इसको पढ़ने में आपको 4 दिन लगेंगे। तो ये 4 दिन किस तरीके से लगेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं कि हम जो है आज हमने आपका स्ट्रेटजी ये बनाई है, टाइम टेबल। उसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे इनकी जो है पढ़ाई, इसी तरीके से जैसा हमने क्रम इसका बनाया है। तो आप लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे ही हम वीडियो कल अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं सांख्यिकी। तो सबसे पहला चैप्टर है सांख्यिकी, जिससे हमें 10 मार्क्स मिलेंगे और 4 दिन लगेंगे इसको हमें पढ़ने में। उसके बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण। इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर हमें 18 मार्क्स का पेपर आएगा। पेपर में इन दोनों चैप्टर से 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको पढ़ने में हमें 9 डेज लगेंगे। ठीक है। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मतलब कि ऊंचाई दूरी, ये सब, ये दोनों मिलाकर आएंगे 12 मार्क्स के। तो जिसको हम पढ़ेंगे 6 डेज में। उसके बाद है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये हमारा 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसको हमें पढ़ने में 7 दिन लगेंगे। उसके बाद आता है रचनाएं, जिसमें वृत्त की रचना सम्मिलित है। तो ये हमसे पूछा जाएगा 8 मार्क्स का, और 3 दिन इसको पढ़ने में लगेंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा कि हमने किस तरीके से इसको मेंटेन किया है। उसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं, जिसमें जो है हमें 5 मार्क्स मिलेंगे और इसको 4 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में है त्रिभुज। त्रिभुज हमने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि आप भी जानते हैं कि त्रिभुज कई बच्चों को कठिन लगता है, और त्रिभुज कठिन भी होता है। इस वजह से ये हमारा 6 मार्क्स का आएगा, और इनको हम 8 दिन में कंप्लीट करेंगे त्रिभुज को। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं, तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप जितने भी स्ट्रेटजी प्लान आपने बनाए हों आज तक, उन सबको आप भूल जाइए और ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए। तो इसको फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि वीडियो हम जैसे ही अपलोड करेंगे आप आगे इससे पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसको आप फॉलो करेंगे तो सिर्फ आपका 2 महीने में, 60 दिन में, ये आपको दिख रहा होगा, 60 दिन में आपको ये पूरा कंप्लीट हम करवा देंगे। लेकिन ये जो 60 दिन हैं, तो इनका हम कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए हमारा कितने मार्क्स हो रहे हैं, टोटल 70 मार्क्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड में अगर आप हैं तो उसमें आपको 70 मार्क्स का जो है आपका पेपर आता है। उसके बाद 30 मार्क्स जो हैं आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। तो आपके टोटल मिलाकर हो जाते हैं 100 मार्क्स। उसके बाद ये हमारे दिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिन हमारे हो रहे हैं 45 दिन। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर तो 60 दिन लिखे थे, पर 45 दिन कैसे? तो हमने जो 45 दिन का ये प्लान बनाया है, इसमें हम सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है बाकी के जो दिन बचेंगे उसमें हम क्या करेंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे उनको मैं बताता हूँ कि उसमें हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मैथ में आप प्रैक्टिस से ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ में जो है आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। तो इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो जिससे कि ये हमारा पूरा सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको
90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे हमने ये बताया है तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि जैसे ही हम ये वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा देना, और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। और अपने फ्रेंड्स जो हैं आपके हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं जो भी फ्रेंड्स, उनका जो है आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से सिलेबस कर सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।